ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व सभी से पुनः निवेदन कर दूं कि जिन लोगों ने जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और साथ ही साथ शेयर भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो है घर बैठे वेद मंत्रों का एक व्याख्या आपको प्राप्त होती रहे और आप उससे अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करते रहें। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 9वें अध्याय का पहला मंत्र है। देव सविता परशुव यज्ञं परशुव यज्ञपतिं भगायः दिव्यो गन्धर्वः केतपु केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु स्वाहा। पदार्थ। देव हे प्रकाशमय, सवितः सब जगत के उत्पादक, सबके प्रेरक, परमात्मन, यज्ञम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को परशुव अच्छे प्रकार चलाओ। यज्ञपतिम यज्ञ के रक्षक यजमान को भगाय ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए परशुव आगे बढ़ाओ। दिव्य विलक्षण अलौकिक आश्चर्य स्वरूप गंधर्व वेद विद्या के आधार, केतपु बुद्धि के पवित्र करने वाले परमेश्वर, नः केतम हमारी बुद्धि को, पुनातु शुद्ध करे, वाचः पति वेद विद्या और वेदवाणी के पालक स्वामी प्रभु, नः वाचम हमारी विद्या और वाणी को स्वदतु मधुर करो, सुंदर करो। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। प्रार्थना की गई उस परमपिता परमात्मा से कि हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। तो आइए सुनते हैं। हे सदा प्रकाश स्वरूप, सब जगत के सृष्टा जगदीश्वर, सब जगत को बनाने वाले जगदीश्वर, आप कृपा करके यज्ञादि उत्तम कर्मों को सारे संसार में फैला दो। जितने भी अच्छे उत्तम कर्म हैं, इनको कृपा करके विश्व में फैलाने का कीजिए। यज्ञ आदि कर्मों के करने वालों के ऐश्वर्य को बढ़ाओ और जो यज्ञ करने वाले हैं उनके ऐश्वर्य को बढ़ाओ, जिसको देखकर यज्ञ आदि कर्मों के करने की रुचि सबके मन में उत्पन्न हो, जिससे अच्छे कर्म करने की इच्छा जो है सबके हृदय में जागे, सबके मन में जागे, सबके मन में ये रुचि उत्पन्न कर दीजिए कि जिसको देख करके सब अच्छे कर्म करने के लिए उद्यत हों, प्रेरित हों। आप आश्चर्य स्वरूप अपने प्रेमी जनों की बुद्धियों को शुद्ध करने वाले हैं। आप आश्चर्य स्वरूप हैं, आश्चर्य है आपके लिए। आप अपने प्रेमी जनों की, जो आपके भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनकी बुद्धियों को शुद्ध करने वाले हो, पवित्र करने वाले हो। कृपया हमारी बुद्धि को भी शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, आप अपने प्रेमी भक्तजनों की बुद्धियों को पवित्र करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी याचना करता हूँ कि आप मेरी बुद्धि को भी शुद्ध कर दीजिए। आप वेदों के और वाणी के पालक हैं। हमारी वाणी को सत्य भाषण करने वाली और मधुर बोलने वाली बनावें। आप तो वाणी के पालक हैं प्रभु, आप वेदों के और वाणी के पालक हैं। मेरी वाणी को भी पवित्र करने का प्रयास कीजिए, मेरी वाणी को भी सत्य
बोलने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि मैं सत्य भाषण कर सकूं, सत्य बोल सकूं, मधुर बोल सकूं, मीठा बोल सकूं। ऐसी कृपा है प्रभु मुझ पर कर दीजिए। तो बड़ी सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है कि हम अपनी बुद्धि को पवित्र करें, शुद्ध करें और सत्यवाणी का प्रचार और प्रसार करें। सत्य ही बोलें, सत्य ही करें। मनसा वाचा कर्मणा, मन में जो विचार सत्य उत्पन्न हो उनको वाणी से बोलें और उन्हीं को कर्म में परिवर्तित करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो इसलिए मंत्र हमें बड़ा सुंदर प्रेरणा दे रहा है कि उस परमपिता परमात्मा से हम उत्तम बुद्धि की कामना इस मंत्र में भी हम कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए और सत्यवाणी की ओर अग्रसर कीजिए। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। ओम शांति।